सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, इसलिए कि मुसलमान होना कोई जुर्म नहीं है, मुसलमान होना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हालात बदलेंगे, परेशान ना होइए, आंधियां हैं चली जाएंगी, बादल हैं छट जाएंगे, मगर किसी डर और अल्लाह से डरने वाली कौम किसी जालिम और जाबिर से नहीं डरा करती। इसलिए न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। ईमान नाम है सिर्फ अल्लाह से डरने का। बस शर्त यह है कि इतने बाखलाक हो जाओ, इतने तालीम याफ्ता हो जाओ, इतने किरदार के बेहतरीन हो जाओ, ऐसे सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ कि दुनिया तुम्हारी मुसलमानी पर नाज करे। और एक जुमला कह रहा हूं, आप अपना रास्ता सीधा रखो, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने बरकत, अल्लामा तबरेज आलम साहिब क़िबला उर्से सफदरी। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप अपने बच्चों को नसीहत किया करो। ए औलाद वालों, अपने बच्चों को ये भी नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी की किसी भी मुश्किल घड़ी में आ जाना, लेकिन अपने ईमान का सौदा ना करना। आज हम देख रहे हैं चंद पैसों की खातिर, जरा से कारोबार की खातिर क्या ना बोल दे ये मुसलमान, क्या ना कर बैठे ये मुसलमान, कहां ना चला जाए ये मुसलमान। नेता बनो तो वोट के लिए आप नेता बनो, वोट हासिल करो, लेकिन याद रखिए ईमान की हिफाजत जरूर कीजिए। मोटरसाइकिल गुम हो जाएगी, दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन अगर ईमान की दौलत हाथ से जाए हो गई तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी कौम, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा नहीं करना। अभी हम चंद सालों से देख रहे हैं कि चंद लोग मिल करके जबरदस्ती मुसलमानों के बच्चों से कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल, अब ये बोल, अब ये बोल, वो बोल भी रहा है, मार भी रहे हैं। अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। हजरत, अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना आपको करना पड़ जाए, मगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात का सामना करना भी पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं, मेरी नौजवान नस्ल, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा न करना। इसलिए कि अगर मौत नहीं आई है, मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर। अभी हमारे बच्चों की हालत देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं कोई कमेडियन नहीं हूं, मगर सुनिए, हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो अब्बा जी ने उसे 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को जाकर कलर करवा लो। अब कोई नीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है, कोई ये स्टाइल, कोई वो स्टाइल। अगर मैं कह दूंगा, आपको स्टाइल का नाम बता दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। बच्चा हमारा 13 साल का हो गया तो इसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, या अल्लाह मुझे पोता दे देना। जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। बोलो, 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को लफंगा बना दिया है। 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख रुपए की बाइक खरीद करके दे दी, जाओ बेटे घूमो जा करके।
अब 15-18 साल का लड़का 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में रखा हुआ है, मुंह में 4-5 गुटके दबाए हुए हैं, कान में लीड लगी हुई है, कभी बाल इधर लहराता है, कभी बाल इधर लहराता है। ये है मियां मुसलमान के बच्चे, जिन्हें न अपने उलमा का अदब पता है, न अपने बाप का एहतराम जानते हैं, न मसले मसाइल जानते हैं, न नमाज पूरी याद है। और अंदाज देखो, न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब का पता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। होश में आओ मुसलमानों, होश में। लंबे लंबे मोबाइलों की जगह अपने हाथ में कलम लीजिए, इसलिए कि जहां सारी ताकतें दम तोड़ती हैं, वहां कलम की ताकत तुम्हारा साथ देगी। अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन करके उनके हाथों में किताबें दीजिए, बेहतर मुसलमान बन जाइए। एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, वो जानते थे ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा। आज दाढ़ी वालों को देखो तो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। माज़अल्लाह, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर दुकानदारों, अगर तुम्हारे पास कोई 1 किलो चीनी लेने के लिए आया है तो 950 ग्राम दे करके 50 ग्राम बेईमानी करके कितने बड़े करोड़पति हो गए हो तुम, मगर तुमने अपना ईमान खतरे में जरूर डाल दिया है। इसलिए ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमान को देख करके उसका अदब करते थे। आज हमारी बदअमलियों ने हमको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है कि हमारी दूसरी कौमें, हमारे मुल्क की दूसरी कौमें हमसे दूर भागती जा रही हैं। इसलिए मुसलमानों, होश में आओ, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो, ऐसी मिसालें कायम कर दो कि जमाना तुम पर नाज करे। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसा सुलूक करो, सच बोलने के आदी हो जाओ, झूठ ना बोलो, ताकि दुनिया जान ले कि मुसलमान का बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। शराब से उतनी दूर रहो कि दूसरी कौम की माएं अपने बच्चों से कहें कि जा बेटे किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ले ताकि तेरे शराब की आदत छूट जाए। ऐसे मुसलमान बनो। मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो। यानी ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा बोलना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी। तुम जिधर जाओ पता चले नबी का गुलाम जा रहा है। चेहरों पर तालियां सजाओ, सुन्नत मुस्तफा सजाओ, ताकि दुनिया को पता चले कि दाढ़ी वाला आतंकवाद नहीं होता है, दाढ़ी वाला बेहतरीन इंसान होता है, इज्जत वाला इंसान होता है। ऐसे मुसलमान बन जाओ ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने बरकत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद, 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 वाह वाह वाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बातें समझ में नहीं आ रही हैं आपको भाइयों? आ रही हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी बैठे रहना। माशाअल्लाह बड़ी भारी तादाद में हमारे अवामे अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ रखते हैं। ठीक है मोअज़्ज़ज़ सामीन, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अभी हम पिछले महीने कर्नाटक गए हुए थे। मजमे में मैंने देखा कि आधे से ज्यादा नौजवानों के चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा सजी हुई थी। और उत्तर प्रदेश का
हाल देख लीजिए, जहां पर आला हजरत हैं, वारिस से पाक हैं, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी हैं, मखदूम की छोचा हैं, हुजूर शाहजी सरकार हैं, हुजूर शेबश अहले सुन्नत हैं, अनगिनत औलिया इस उत्तर प्रदेश की जमीन पर मदफू हैं। सुन्नतें तो हुजूर की बहुत हैं, मगर आज के दौर में जो सबसे मजलूम सुन्नत है वो है चेहरे पर दाढ़ी। शायद आपको बुरा लगे कुछ देर, मगर उसके लिए माजरत भी नहीं चाहूंगा मैं, इसलिए कि यह हुजूर की सुन्नत है। सारे नबियों की सुन्नत है दाढ़ी, सारे रसूलों की सुन्नत है, थोड़ा बोलते रहिए, सारे वलियों की सुन्नत है दाढ़ी। गरीब नवाज के चेहरे पर दाढ़ी थी, गौसे आजम के चेहरे पर दाढ़ी थी, आला हजरत सरकार के चेहरे पर दाढ़ी थी, सरकार ताजुश शरिया के चेहरे पर दाढ़ी थी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे पर दाढ़ी थी। अगर मैं चाहे कितना भी बड़ा आलिम होता, मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मुझे तकरीर करने बुलाते? बोलो, है ना? लेकिन इस सुन्नत का हमने बहुत मजाक उड़ाया है। अगर कोई नौजवान आज की तारीख में दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले उसकी मां कहती है कि बेटे अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र थोड़ी हुई है। बीवी तो डर की वजह से कुछ नहीं कहती, मगर पड़ोस वाले कहते हैं लगता मुल्ला बन रहा है, किसी मजार की गद्दी घेरेगा। माज़अल्लाह। और मोहल्ले वाले कहते हैं लगता है किसी मदरसा खोल करके घोटाला करेगा। अरे जब आप ही अपने नबी की सुन्नत की मजाक उड़ाओगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। और अगर आप इस डर से चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा नहीं रखते कि रख लेंगे तो लोग हमें आतंकवादी कहेंगे, तो भाई अगर दाढ़ी ही में आतंकवाद है तो मुसलमान ही की दाढ़ी में आतंकवाद क्यों है? सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए। दरअसल दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। इसलिए आपको दाढ़ी रख करके ऐसी इमेज बनाना है और नबी का ऐसा वफादार बन के दुनिया को दिखाना है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला इंसान दाढ़ी वाला ही होता है। अरे थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों को। चाचा बैठ जाओ, चाचा चाय साल भर चलती रहती है, बैठ जाओ। चाचा तशरीफ रखो। बात समझ में आ रही है आपकी? इसलिए जो लोग खसखसी रखे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी एक मुश्त दाढ़ी होना चाहिए। बाज लोगों के दांत सब गिर गए होते हैं, मगर साहब दाढ़ी बिल्कुल सफा रहती है उनकी, है ना? अल्लाह के वास्ते रहम करो दादा, चाचा लोग रहम करो। आप रखोगे तो आपके नौजवानों को हौसला मिलेगा। नबी की सुन्नतों को चेहरे पर सजाओ। और बहुत सारी बातें कहनी थी, मगर चलिए उनमें से कुछ बातें पहले कह लूं, फिर कुछ बातें बाद में कहूंगा। हजरात, मुझे नमाज के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले चंद बातें और कहूंगा। मौजूद सामीन, हमारे मुआशरे का हाल ये है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5 से 3% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं। यानी 100 लोगों में 3-4 लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी 96 लोग हमारे मुसलमान भाइयों में बेपढ़े लिखे हैं। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। थोड़ा सा बोलो तो मैं भी हौसला पैदा करूं। याद रखिए, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होते हैं। आज दुनिया में एक कौम वो है कि जिस कौम में, याद रखिए, दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर एक कौम का कब्जा है। आधी से ज्यादा दौलत पर दुनिया में मुट्ठी भरे हैं वो लोग, मगर दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर उनका कब्जा है। वजह उसकी यह है कि 99% लोग उस कौम में पढ़े लिखे होते हैं। जी, यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क उसके आगे घुटने इसलिए टेके हुए हैं क्योंकि अमेरिका के ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिसर्स और अधिकारी उस कौम के लोग हैं। आज दुनिया उन्हीं का साथ दे रही है। जो जालिम है उसको लोग मजलूम कह रहे हैं, और जो मजलूम है उसको लोग जालिम कह रहे हैं। ये इस वजह से है कि उनके पास कलम की ताकत है। याद रखिए, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होते हैं। इसलिए मुल्क में अपने मुस्तकबिल को, फ्यूचर को, आने वाले वक्त को बेहतर देखना चाहते हो तो अपने सारी फजूल खर्चियां मिटा करके अपने बच्चों को पढ़ा लो, लिखा लो, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें माफ करने वाली नहीं है। अब यहां पर एक बात मैं ये भी कहता हूं कि आखिर हम लोग पढ़ लिख क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? तो पढ़े कहां से? 3 बच्चे हैं तो उनकी शादी करनी है। 8 बीघा जमीन है, पहली लड़की की शादी हुई तो 2 बीघा बेच दी, तीसरी की शादी हुई तो 2 बीघा, उसमें धीरे धीरे 5-6 साल के अंदर खत्म। यानी जमीनें बेच बेच करके ये कौम जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी करेगी और औकात से ज्यादा खर्च करेगी, तो कहां से पढ़ाई लिखाएंगे? बहुत बड़ा जिंदाबाद। आज जिसकी 3 बेटियां हैं मियां, जमाने से मुंह छुपा छुपा करके रात को रजाई में मुंह छुपा छुपा करके रो रहा है, क्योंकि हमारी इस फजूल खर्ची ने उन गरीबों को रोने पर मजबूर कर दिया है।